माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहाँ द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने के लिए खड़ा हूँ और मैं कोशिश करूँगा मैं इसी बिल के अंदर ही जो कुछ अपना कहना है वो कहूँगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे कई विधायक मित्रों ने यहाँ बहुत सारी बातें कही जिसमें राज्यपाल की क्या क्षमता है, किसकी क्या है, क्या कमिटी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इस बिल पर अपनी राय रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा केवल व्यक्ति के जीवन मात्र के लिए नहीं अपितु पूरे देश और विश्व समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। मैं इसी पर हमारे परिषदीय मंत्री माननीय पार्थ चटर्जी महाशय ने जो कहा, इसके ऊपर छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि उन्होंने गुजरात, तेलंगाना, कई सारे राज्यों का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखा। अभी वैसे इसकी जवाब हमारे मित्र कांजीलाल जी ने दे चुके हैं, बावजूद मैं कहना चाहूँगा, हम अपने पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि बाकी राज्य अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या हम भी उसी राह पर चल के राज्य को गलत करें? हमें दूसरी तरफ देखना नहीं है, हमें अपनी राज्य की तरफ देखना है। देखिए, मैं आज इस सदन पर बोलते हुए हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की शिक्षा पर, सर्वोच्च शिक्षा पर एक उक्ति को यहां कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती बल्कि हमारे जीवन में और संपूर्ण दृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। यह कवि गुरु रविन्द्रनाथ ने कहा। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये बताना चाहूंगा कि हमें अगर कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के कहे अनुसार उस तरह के शिक्षा को आने वाले कल के भविष्य को प्रदान करना है, तो हमें शिक्षा को सत्ता से जुड़ी राजनीति से अलग करना चाहिए। ये चाहे आप हम पर भी लांछना लगाएं या हम आप पर लगाएं, कोई भी सरकार करे, मैं सिर्फ यहां आपकी विरोधिता नहीं कर रहा हूं। इस देश में शिक्षा को कोई भी सरकार अगर सत्ता के साथ जोड़ना चाहेगी तो वो गलत है। गलत को गलत कहना हमारी धर्म है। माननीय महोदय, मैं इसी पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी हमारे एक मित्र भी इस बात को जिक्र कर रहे थे। उन्होंने 8 डिपार्टमेंट कहा, मुझे लगता है 10 से अधिक डिपार्टमेंट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विराजमान हैं। उन डिपार्टमेंटों में सबसे अहम विभाग होम है। होम एंड हिल अफेयर्स एक साथ में बहुत कठिन विभाग है, बहुत तरह उसमें निगरानी रखना पड़ता है होम डिपार्टमेंट में। और उनको दूसरा एक विभाग है पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये भी एक कठिन विभाग है। फिर फाइनेंस एंड एक्साइज है, ये और भी महत्वपूर्ण विभाग है जो हमारे मुख्यमंत्री महोदया देखती हैं। प्लानिंग है और गहरी विभाग है, ये और भी महत्वपूर्ण विभाग है प्लानिंग। स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। अभी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे क्या कहूँ, कुछ दिन पहले मैंने इस पर जिक्र भी कर चुका हूँ कि राज्य में क्या सिचुएशन है। ये एक और गहरी विभाग है। लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स,
और नॉर्थ बंगाल डिपार्टमेंट साहब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी है। जैसे हमारे एक मित्र ने अभी सत्ता पक्ष में रहते हुए हमारे एक मित्र ने कहा कि राज्यपाल को बहुत लोड हो रहा है, इससे मुक्ति देना है, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के सर में भी काफी लोड है, उनको भी ये जिम्मेवारी ना दिया जाए तो अच्छा है। यहां पर सभी ने, लगभग सभी ने पुंछी आयोग की सिफारिश की चर्चा की। अब इस पुंछी आयोग की सिफारिश की चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं महोदय, मैं बहुत नया हूं, नया विधायक हूं, बहुत कुछ मुझे पता नहीं होता है, लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं, क्या पुंछी आयोग का जो सिफारिश है उसके ऊपर केंद्र सरकार ने अमली जामा पहनाया है अभी तक, या किसी सरकार ने इसके ऊपर अमली जामा पहनाया है? अगर नहीं तो अभी तक उस सिफारिश को क्यों अमली जामा पहनाने नहीं गया? यह भी एक शोध की विषय है, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में एक छोटी सी डर की बात करूंगा। मैं देखिए, आपको यह लगता होगा कि अभी जो फिलहाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको अभियोग लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है। संसार परिवर्तनशील है। आज एक मुख्यमंत्री है, कल इस राज्य में दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, तीसरे, चौथे और कई सारे मुख्यमंत्री आएंगे। देखिए, कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं होता, तो जब भी जो भी आ जाए तब भी क्या हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री को कुलपति बनाया जाए तो इसका क्या क्या गलत इंपैक्ट हो सकता है। मान लो कल को हम लोग ही अगर आ गए तो हमारे ऊपर भी ये नहीं होना चाहिए, मैं वो भी कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को कुलपति बनाया जाए, एक चीज इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो कोई भी हो, चाहे आप में से हो, चाहे हम में से हो, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति के अंग होते हैं। और अगर मुख्यमंत्री को हम लोग कुलपति बनाते हैं तो इससे शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगी। इसको कोई नकार नहीं सकता है, इसको कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसी बात को तो पंछी आयोग ने अपने सिफारिश में जिक्र किया है। जैसे राज्यपाल पर राजनीतिक प्रभाव होने की बात कही है, मैं ठीक उसी तरह अगर मुख्यमंत्री को कुलपति बनाया जाए तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने की बात, देखिए कुछ देर सुनिए। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री को कुलपति बनाया जाए विश्वविद्यालयों में तो पक्षपाती विचारधारा का विकास होगा। जैसे अभी हम यहाँ कुछ बता रहे हैं, मैं आज के लिए बता नहीं रहा हूं, आने वाले 100 साल बाद के लिए बता रहा हूं, तब आप हम नहीं होंगे। लेकिन आप अभी यहां पर हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, यही होता है पक्षपाती विचार। अगर कुलपति बनाया जाए तो यूनिवर्सिटी में पक्षपाती विचारधारा का विकास होने का खतरा रहता है। मैं इसी संदर्भ में तीसरी एक बूंदा पर आना चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ जैसा इस बिल ने चाहा तो विश्वविद्यालय में एक कठपुतली प्रशासन पनपने लगेगी। उसमें सरकार में जो भी रहे, सरकार जो चाहे विश्वविद्यालय वही करेगी। एक कठपुतली विश्वविद्यालय से हम इस समाज के लिए, कल इस देश के लिए रिसोर्सेस नहीं दे सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं दे सकते हैं। मैं चौथी बूंदे पर आना चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ जैसा ये बिल चाहती है
तो एक विशेष राजनीतिक दल, सत्ता में कोई भी हो, आप हो, हम हो, दूसरे हो, तीसरे, कोई भी हो, अगर ये बिल जो चाहती है ऐसा हुआ तो एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में शिक्षण संस्थान का दुरुपयोग होगा। अब हम सोचेंगे, हमारे बच्चे कल इन्हीं विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे जहां पर एक राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा, शिक्षण संस्थान में राजनीतिक दल के दुरुपयोग होंगे, तो क्या हमारे बच्चे कल अच्छे होंगे? ये एक। और देखिए, कोई भी चुने हुए, मैंने कुछ देर पहले कहा, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति के एक अंग होते हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। मैं इस मुद्दे पर राजनीति करना नहीं चाहूंगा, मैं सीरियस हूं, क्योंकि ये शिक्षा की विषय है। अगर मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया तो विश्वविद्यालय की पूरी प्रक्रिया पर सत्ता के राजनीतिक प्रभाव होगा, जिसके चलते कवि गुरु के शिक्षा के मंतव्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस तरह का एक शिक्षा संस्थान बंगाल में हो, एक विधायक होने के हैसियत से मैं ये कतई नहीं चाहूंगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे आपकी हो या हमारी हो, मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा को राजनीति से, राजनीतिक आदमियों से बहुत बहुत दूर रखा करें। धन्यवाद महोदय।